नमस्कार। देवभूमि की बात लाइव सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हरिद्वार के जिलाध्यक्ष श्री रवि बहादुर जी हैं, जो ज्वालापुर ग्रामीण से तैयारी भी कर रहे हैं। रवि जी, आपका युवा कांग्रेस की लाइव सीरीज में स्वागत है। धन्यवाद गौतम भाई। रवि जी, आपका राजनीतिक सफर कैसा रहा? राजनीतिक सफ़र गौतम भाई अभी तो शुरू हुआ है, बट ये है कि राजनीति तो मैं अपने उसमें जो है बचपन से ही देख रहा हूँ घर में। पिताजी शुरुआत से ही समाज सेवी रहे हैं और समाज सेवी के साथ साथ पार्टी का काम भी किया और प्लस अपने समाज के भी नेता रहे हैं। तो बचपन से ही राजनीति देखी है। थोड़ा शार्प माइंड था और वाल्मीकि परिवार से हूँ तो पढ़ाई में अच्छा था, तो आगे निकाला गया। घर वालों ने अच्छे स्कूल में एडमिशन कराया। बट वो राजनीति जब जिसके घर में होती है तो वो शुरुआत से ही उधर थोड़ा सा इंटरेस्ट रहता है। तो बीटेक करते करते ही मैंने जो है एनएसयूआई से जो है छात्र संघ का अपना सचिव का चुनाव लड़ा, सह सचिव का जॉइंट सेक्रेटरी। वो जीता, तो नींव तो वहीं से डल चुकी थी। उसके बाद जो है अपना बीटेक कंप्लीट किया, जॉब किया। जॉब करते करते तो मैं देखता था कि मेरी कंपनी में जितने भी स्कूल के फ्रेंड थे, कॉलेज के और कंपनी के, तो सब बीजेपी की से ज़्यादा उधर डाइवर्ट थे उनकी तरफ ना, उधर वो ज़्यादा बातें करते थे। तो हम उनको अपनी बातें बताते थे, बट वो उस तरीके से सुनते नहीं थे। और नेता शब्द जो ये राजनीति है, इसको बड़े ना निचली नज़रों से देखते थे। तो वो वहीं से ही फिर दिमाग में आया कि ये जो गलत धारणा है, ख़ास तौर से युवा जनरेशन की, उसमें दिमाग में जो बैठी हुई है, जो सिर्फ एक आदमी नौकरी कर रहा है, निकल रहा है सुबह घर और रात को पहुंच रहा है और राजनीति को गंदा समझता है, और उनको ये भी नहीं समझ आता कि राजनीति से ही उनके फ्यूचर की पॉलिसीज तैयार होती हैं। तो उस वक्त दिमाग में आया कि अब राजनीति में आना चाहिए और लोगों की धारणा चेंज करनी चाहिए कि राजनीति बड़ी साफ़ सुथरी होती है। और आपके इस माध्यम से, देवभूमि की बात लाइव सीरीज़ के माध्यम से, मैं निवेदन भी करूंगा अपने प्रदेश के, अपने देश के युवाओं से, नए युवाओं से, यंगस्टर से, कि वो राजनीति में आए। ये वाकई में एक बहुत अच्छा फील्ड है। बस शर्त यह है कि आप अपना साफ़ सुथरा मन करके करें। ज्वालापुर ग्रामीण से भाजपा के 2 बार से विधायक हैं। आपको क्या लगता है कि आपके ज्वालापुर ग्रामीण में कितना विकास अब तक हो पाया है? देखिए, ज्वालापुर की जो बात करी जाए, वो एक अपने आप में एक अलग ही एक सीट है इस पूरे हरिद्वार ज़िले की। उससे बड़ी सीट कोई नहीं है और उससे टिपिकल सीट कोई नहीं है। और उसमें दो तरह के कल्चर दिखते हैं। एक खादर क्षेत्र दिखता है जो लक्सर की तरफ है, खानपुर की तरफ है, हरिद्वार ग्रामीण से मिली हुई सीट है। और एक घाट क्षेत्र है जो कि भगवानपुर से मिल रहा है, कलियर से मिल रहा है, आपका रानीपुर से मिला हुआ है, और प्लस जो है यूपी बॉर्डर भी मिल रहा है। तो ज्वालापुर को देखा जाए, 2 बार से यहाँ की जनता के साथ अन्याय हो रहा है। अब वो जनता, चाहे वो कांग्रेस को वोट कर रही है, चाहे बीजेपी को कर रही है, चाहे बसपा को कर रही है, पर कहीं ना कहीं उनका जो है नुकसान हो रहा है। और वो नुकसान इस उसमें हो रहा है कि 2 बार से दोनों ही जो विधायक मिले हैं वो दोनों ही बेकार मिले हैं भाजपा के। पहले चंद्रशेखर भट्टे वाले थे, एजेड आदमी थे, उम्रदराज थे, उन्होंने कुछ विकास नहीं किया। पहले वहाँ पे सिर्फ गाड़ियों को, कई बार जब मैं शुरुआत में जाता था 2010 में पिताजी के साथ, 11 में 12 में, तो वहाँ से जब गाड़ी हमारी बरसात में फंस जाती थी तो वो ट्रैक्टर ट्रॉली के द्वारा निकलवाई जाती थी। वो तो धन्य हो कांग्रेस सरकार का जो 2012 में आई और हरीश रावत जी सेंटर में थे और उसके बाद मुख्यमंत्री बने, जो कि वहाँ पुल बनाए गए, जो कि वहाँ जाना आसान हो गया। और वहाँ पे ऑल्टो, स्विफ्ट जैसी गाड़ी भी अब चली जाती है ईजिली, वरना वहाँ पहले जो है बुलेरो और सफारी से नीचे आप गाड़ी में ज्वालापुर देहात में नहीं जा सकते थे। तो अब एक विधायक आपका ओवरवेज होने की वजह से हटा, तो अब उससे भी बेकार, निकम्मा और नकारा विधायक आ गया। वो ऐसा विधायक है जो अपनी ही विधानसभा को पाकिस्तान का हिस्सा बताता है, मुस्लिम लोगों को धमकाता है, डराता है, कहता है तुमने वोट नहीं किया, मैं तुम्हारा काम नहीं करूँगा। वो ये भूल गया कि 1,15,000 उस वक्त, सॉरी 1,07,000 पे सीट थी 2017 में, कि वो उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। वो मात्र वही वोट देखता है, 29,000 जो उसको मिले हैं, उन्हीं लोगों के काम करता है। तो ये बहुत ही नाइंसाफ़ी है वहाँ के लोगों के लिए कि उनको ठगा सा वो अपने आप को महसूस कर रहे हैं। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो हेल्थ सर्विस हो, चाहे फिर ट्रांसपोर्टेशन हो। ट्रांसपोर्टेशन का हाल इतना ख़राब है कि कई बार मैं बच्चों को, जब मैं उधर जाता हूँ तो गाड़ी रोक के बच्चों को बिठाता हूँ
कि आओ मेरी गाड़ी में बैठ के आप, मैं आगे अगले गांव में छोड़ दूंगा। तो आज भी वहाँ स्कूल जाने के लिए बच्चे 3-3 4-4 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। तो वो बहुत ही बैकवर्ड सीट है। और उम्मीद करता हूँ अपने नेतृत्व से कि इस बार ये सूखा ख़त्म करेगी कांग्रेस, और वहाँ पे जो लोगों की मांग है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, सड़क, बिजली, पानी, अगर उसको भी देने का हम काम करते तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि वो वाकई में ही सीट बड़ी बैकवर्ड है। विधानसभा चुनाव नजदीक है, इस बार ज्वालापुर ग्रामीण की जनता क्या करने जा रही? देखिए, जनता तो अपना मन बना चुकी है। जनता के मन में रुझान भी है कांग्रेस को लेके। बस शर्त ये है कि उस रुझान को वोटों में कन्वर्ट करना है। अब वो हमारे जितने भी शीर्ष नेतृत्व है, हमारे नेता हैं, चाहे वो उत्तराखंड के हैं, चाहे दिल्ली के हैं, हमारी जो उन्होंने सर्वे 4-5 महीने से वो करा रहे हैं, उसकी रिपोर्ट के आधार पे अगर वो वहाँ से टिकट देते हैं जिताऊ कैंडिडेट को, तो जाहिर सी बात है कि ये जो रुझान है लोगों के मन में, ये वोट में तब्दील होगा। और निश्चित रूप से मैं आपसे वादा करता हूँ, और मुझे कोई आपत्ति भी नहीं है शब्द कहने में, कि इस पूरे जिले की सबसे बड़ी सीट ज्वालापुर देहात होगी, जो सबसे ज़्यादा मार्जिन से कांग्रेस जीतेगी, जो मुझे लगता है। ज्वालापुर ग्रामीण में रोजगार की क्या स्थिति है? रोजगार की स्थिति तो यार वही है जो पूरे प्रदेश में है। बस यही है कि वहाँ पे जब ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं है तो क्या आदमी रोजगार करेगा, जब सड़कें चलने लायक नहीं है। हालात बड़े ख़राब हैं। बस ये है कि थोड़ा सा गंगे मैया की कृपा है कि पानी, ग्राउंड वाटर लेवल अच्छा है, तो खेती हो जाती है ज़्यादातर तो। पर वहाँ पे जो है आज भी युवा बेरोजगार है। जितना भी पढ़ा लिखा युवा है वो बेरोजगार है, क्योंकि बड़ी टिपिकल सीट है और शहर लगता नहीं है। इस विधानसभा में 60 से 65 गांव आते हैं, और इवन एक कस्बा भी नहीं है, जिसको टाउन बोलते हैं, वो भी नहीं है। तो रोजगार की तो स्थिति आप समझ ही सकते हो कि जब रूरल एरिया है, पूरा बैकवर्ड सीट है, तो वहाँ रोजगार उत्पन्न कैसे होगा। लोग वही है, अपना छोटा मोटा काम गुजारा करके अपना गुजर बसर कर रहे हैं। अभी कुछ ऐसा नहीं है कि वहाँ पे जैसे बीजेपी के 2 टाइम से विधायक रहे हैं, उन्होंने कुछ अच्छा करने की कोशिश की हो। और जब जब कांग्रेस करती भी है, सब सरकार बनती है, आती है, क्योंकि दो ही टेन्योर उस सीट के हुए हैं, तो 12 से लेकर 17 तक रावत जी ने, और जो हमारे और भी थे शीर्ष नेतृत्व, उन्होंने काफ़ी कुछ करने का काम किया। वहाँ रोड दिया है, वहाँ पुल दिए हैं। अब इतना तो हो गया है कि आदमी जब बरसात लगती है, वहाँ पे बारिश होती है, तो उनको 10-10 किलोमीटर ज़्यादा नहीं चलना पड़ता, जैसे पहले चलना पड़ता था। अब वो उस पुल पे क्रॉस करके अपना काम धंधा कर लेते हैं। अच्छा, ज्वालापुर ग्रामीण से अगर कांग्रेस पार्टी आप पर विश्वास जता के आपको टिकट देती है, तो आप जनता से क्या अपील करना चाहते हैं कि वो आपको क्यों वोट दें, और किस तरह से आप उनसे वादा करना चाहते हैं? क्या घोषणाएं रहेंगी आपकी, इस पर कुछ बताइए। देखिए, कांग्रेस पार्टी अगर मुझे ये सेवा का मौका देती है तो मेरा सौभाग्य होगा, क्योंकि ज्वालापुर जो है मेरा दूसरा घर है, और मैं वहाँ पे 2009 से जा रहा हूँ। मेरे पिताजी जब वहाँ पे तैयारी कर रहे थे, जब ये सीट का ये अस्तित्व में आई थी, जब से हम वहाँ लगातार जा रहे हैं। और वहाँ पे आज तो रवि बहादुर आपके सामने एक नेता बन के और जो है जिलाध्यक्ष बन के बैठा है। एक समय ऐसा भी था कि रवि बहादुर ने वहाँ पे झंडे बांधे हैं गाँव में जाके अपने हाथ से। इतना पैसा हमारे पास होता नहीं था कि हम कहीं बाहर से हायर कर लें किसी को कि हमारे झंडे या फ्लैक्स लगा देना। तो मैं खुद ही अपनी गाड़ी में सब सामान रख के हथौड़ी, कील लेके जाता था। तो वो मेरा एक दूसरा घर है। और हर गांव में मेरे जो है, चाहे वो जीते हुए प्रधान हो, हारे हुए प्रधान हो, और भी लोग हैं, सबसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन है मेरे साथ। ऐसा नहीं है कि मैं एक आदमी को कह रहा हूँ और वो कह रहे हैं जी हाँ बस आप मुझे वोट करवा देना। तो वहाँ पे जो है अपना बहुत अच्छा एक जो है कम्युनिकेशन स्थापित हुआ है। दूसरा, पार्टी मुझे टिकट देती है तो जाहिर सी बात है एक बहुत अच्छा इस जिले में संदेश जाएगा, क्योंकि ज्वालापुर विधानसभा में 52,000 युवा वोटर है, और पार्टी मुझे टिकट देती है तो जाहिर सी बात है कि युवाओं में एक अच्छा संदेश जाएगा कि कांग्रेस पार्टी जो है युवाओं की को मौका दे रही है। और वैसे भी मेरी बिरादरी वाल्मीकि है, तो एक लास्ट की बहुत ही पिछड़ी भी जाती है। अगर ऐसे व्यक्ति को आप टिकट देते हो तो जाहिर सी बात है जो विधानसभा में इस बिरादरी को रिप्रेजेंट करेगा। तो ऐसी बहुत ज़्यादा अननोन समस्याएं हैं ज्वालापुर देहात की इस बिरादरी की, जो कि हम विधानसभा में लोगों को बता सकते हैं कि क्या क्या समस्याएं ये लोग उत्पीड़न झेल रहे हैं, क्या क्या इनकी समस्याएं हैं। प्लस एक कार्यकर्ताओं में मैसेज जाएगा कि एक सबसे लास्ट की पंक्ति का कार्यकर्ता जो झंडे डंडे बांधते बांधते आज जिलाध्यक्ष बना है, राहुल गांधी जी के सिस्टम से बना है, वो विधायक भी बन सकता है। तो अगर पार्टी मुझे मौका देती है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे एक नई ऊर्जा का संचार होगा युवाओं में,
और आप समझ सकते हैं कि हरिद्वार ज़िला कितना इम्पोर्टेंट है कांग्रेस के लिए, और जो है युवा यहाँ पे कितने ज़्यादा तादाद में है। तो जाहिर सी बात है एक खुशनुमा माहौल होगा युवाओं में कि एक युवा आ सकता है, बढ़ सकता है, तो हम क्यों नहीं। तो पार्टी अगर देती है तो निश्चित रूप में उनका फ़ायदा होगा। हरिद्वार जनपद में नशे का कारोबार चरम पर है। आपको क्या लगता है कि नशे का कारोबार किन परिस्थितियों में फैल रहा है? ये किसकी निगरानी में यह कार्य हो रहा है? आप किस प्रकार से इसको देखते हैं? देखिए जाहिर सी बात है नशे का कारोबार हो रहा है तो ये हरिद्वार शहर में मेनली है, ज़िले में भी अभी धीरे धीरे अपनी पकड़ बाहें फैला रहा है, और इसमें कोई कहने में मुझे संशय नहीं है ये भाजपा के द्वारा कराया जा रहा है। और इसमें हमारे जो हैं भाजपा के हरिद्वार के विधायक हैं वो भी इसमें कहीं ना कहीं उनका योगदान है कि उन्होंने जो है वोट पाने के लिए नए नए युवाओं के जो है नशे की तरफ डाला है कि उनकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाए, वो वाई वाई एनालाइज ना कर सकें कि हम आपको वोट क्यों दें। भाई आदमी वोट देता क्यों है, एक युवा वोट देता क्यों है? रोजगार के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए। अब जब आप उसको नशे में डाल दोगे और जो है एक लाइफ ऐसी जीने के लिए मजबूर कर दोगे मौज मस्ती वाली कि नशा हो रहा है, उसको फिर कोई लेना देना ही नहीं है, ना पढ़ाई से, ना लिखाई से, ना अपना रोजगार से। भाई बच्चा पढ़ेगा तो रोजगार मांगेगा, जब वो पढ़ ही नहीं रहा है। तो जाहिर सी बात है इसमें भाजपा विधायक का बहुत 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 ज़्यादा अहम रोल है। और जो इन्होंने ये शहर का नाश किया है, आज की स्थिति ये है, नशा स्मैक का तो एक अलग चल ही रहा है जो पीढ़ियाँ ख़राब कर रहा है, प्लस हरिद्वार के हर होटल में दारू भी डिलीवर होती है, और ये सबको पता है। कई लोग वहाँ के जो पड़ोसी हैं, जो होटलों के आसपास जो लोग रहते हैं, वो शिकायत करते हैं। थोड़ा बहुत एक्शन होता है, फिर वहीं रोज़मर्रे पे कहानी आ जाती है। फिर उस वक्त लोग भी जो है यही कर लेते हैं कि यार क्यों सिर्फ फुटम फुटाई करें, क्यों हम बहस करें, कोई सुनता तो है नहीं। तो जाहिर सी बात है नशे में तो भाजपा के को सारा क्रेडिट जाता है, क्रेडिट गोज़ टू बीजेपी पार्टी कि उन्होंने इतना जो है हमारी पीढ़ियों को ख़राब करने का काम किया है। अच्छा, आप युवा भी हैं। हमारे जो दूसरे मुख्यमंत्री थे तीरथ सिंह रावत, आपने उनका एक बयान सुना होगा, फटी जीन्स वाला। तो आप युवा भी हैं, आप किस तरह से उस बयान को देखते हैं? भाई उस बयान को देखो, देख सबके अपने अपने तरीके हैं देखने के, पर वो बेवकूफ़ी से भरा हुआ बयान था, उनको उस पर बात ही नहीं करनी थी। भाई इंडिया एक डेमोक्रेटिक स्टेट है और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम स्पीच ऑफ लिबर्टी सबके पास है, सबको अपना अधिकार है, जो कैसे भी रह सकता है इरेस्पेक्टिव कि कोई उस चीज़ से परेशान ना हो। तो उन्होंने एक मूर्खतापूर्ण बयान दिया था, और मुझे लग रहा था वो फॉर टाइमिंग थे, उनको भी पता था कि मैं फॉर टाइमिंग हूँ, मौज मस्ती काटने के लिए आया हूँ, एक एक्सपेरिमेंट हूँ। तो उनके मुंह में जो आ रहा था वो बक रहे थे, वो उस चीज़ को डिज़र्व ही नहीं करते थे। अगर डिज़र्व करते तो मुझे लगता है कि 2017 में शायद उनका विधायक का टिकट ही ना कटता। जाहिर सी बात है 2017 में उनका विधायक का टिकट कटा था, जबकि वो उससे पहले प्रदेश अध्यक्ष रह चुके थे, है ना। तो वो मूर्खतापूर्ण एक बयान था उनका, और मूर्खतापूर्ण बयान में आपको पता ही है अब दुर्दशा उन्होंने क्या उनकी है और क्या नहीं है। तो उसमें ज़्यादा अब उनके विषय में, क्योंकि बीजेपी का एक काम है ऊट पटांग बातें करती है और हम लोग उसमें उलझ जाते हैं उस पर डिबेट करने में, तो इनसे ज़्यादा चीज़ों का वो ना करके, ये मूर्खता है, लोग इनको सबक सिखाएगी, लड़कियाँ बताएंगी। जो जींस पे उन्होंने बोला है वो जो है लड़कियां उनको अपना आप, ये जो है हमारे प्रदेश की जो महिला शक्ति है वो अपने आप जवाब देगी वोट के थ्रू, क्या है क्या नहीं है। रवि जी, आपने देखा होगा पिछले टाइम में कि ऋषिकेश के विधायक के बेटे को सरकारी नौकरी आवंटित हुई थी। साथ में उनका बयान भी आया था कि ये नौकरी मेरे लड़के को इसलिए दी गई है कि उसके पास डिग्री है, उसकी योग्यता के अनुसार दी गई है। तो उसमें बवाल भी हुआ था। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? भाई देखिए भाजपा का सीधा सीधा एक मामला है, हम खाएंगे तुम्हें नहीं खाने देंगे। हम देशभक्त हैं, आप नहीं हो। देशभक्त क्या है कि हमने भारत माता की जय कह दी, बस हम देशभक्त हैं, है ना। चाहे घर में माँ बाप को रोटी मिल रही हो ना मिल रही हो, उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। बस उन्होंने तो सीधी सी बात है कि भैया हमने भारत माता की जय कह दी है और हम देशभक्त बन गए। कहानी सीधी सी ये है कि ये जो पार्टी है ये लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं रखती है। इनका काम ये है कि आज भी मैं हूँ, कल भी मैं हूँ और परसों भी मैं हूँ। तो बहुत सीधी सी बात है, इनका जब लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, लोगों का भला करने में विश्वास नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में विश्वास नहीं है, हेल्थ सर्विस को खड़ा करने में विश्वास नहीं है, रोजगार देने में विश्वास नहीं है, तो ये गरीब लोगों की बात को क्यों सुनेंगे, क्यों उनको नौकरी देंगे? जब इनको दिख रहा है कि हम तो हिंदू मुस्लिम करते हैं, लोगों को हम जो है भावनाओं में जो है भड़का देते हैं, उनकी भावनाएं हाथ वो कर देते हैं,
और हमारा ऐसे ही काम चल रहा तो हम नौकरी क्यों दें, तो ठीक है अपना पेट भर रहे हैं। पर इस बार जनता समझ चुकी है, क्योंकि अब कंडीशन 2017 वाली नहीं है। उस वक्त प्रदेश में ठीक ठाक हालात थी, ठीक ठाक स्थिति थी। आज वो स्थिति नहीं है। इन्होंने प्रदेश को निचोड़ के फेंक दिया है, प्रदेश को भूखमरी की हालात पे ला दिया है। तो अब ये किसी भी इनके जो हथकंडे हैं अपना लें, ये इस बार सरकार में नहीं आएंगे। और बल्कि इस बार तो क्या, ये 30-35 साल के लिए बर्फ में लगाएंगे बीजेपी को। इनकी ये हरकतें लगाएंगी कि सिर्फ अपने बच्चों को नौकरी दे रहे हैं, ये सब देख रहे हैं। दुनिया जो है, ये प्रदेश की जो जनता है, यहाँ का जो युवा है, वो इतना भी अभी जो है ना समझ नहीं है कि इनको नहीं समझेगा। इनकी जो करनी है वो समझ चुके हैं। अब इनका इलाज होना शुरू हो गया है। चलिए रवि जी, हमारी देवभूमि की बात लाइव सीरीज में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपका, एक बार फिर धन्यवाद करना चाहूँगा, और आपकी पूरी टीम का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, जो आपने इतना कीमती समय निकाला और मेरे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ताओं को अपनी खुल के इतना बात कहने का मौका दिया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और फिर पुनः धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। देवभूमि की बात लाइव सीरीज में आज के लिए बस इतना ही। अगली मुलाकात किसी अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ युवा कांग्रेस के पेज पर होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना नियम का पालन करते रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।